विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रणभूमि लाइव और अब सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त बाकी है। तमाम चुनाव प्रचार अभी तक चल रहा है। ये 5वें चरण का चुनाव है जिसमें तमाम जो दिग्गज हैं वो जमीन पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह रोड शो चल रहे हैं, जनसभाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में संबोधित कर रहे थे अब से कुछ देर पहले, तो अखिलेश यादव को भी आप सुन रहे थे। लगातार तमाम दिग्गज जो हैं वो मौजूद हैं मैदान में और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुंडा से प्रत्याशी राजा भैया ने अखिलेश यादव के कुंडी वाले बयान पर पलटवार किया। राजा भैया ने कहा कि कुंडा में कुंडी लगाने की किसी की हैसियत नहीं, इसके लिए 7 पीढ़ियां लग जाएंगी। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश ने कल कुंडा में क्या कहा था। जब एक नेताजी ने कहा कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पे अभी कोई माई कलर पैदा नहीं हुआ। जब बहुत हो गया सुनते सुनते तब इस बात पे हम आज प्रक्रिया कर रहे हैं। कुंडा के लोगों यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। अयोध्या की बात करते हैं। वहां की गोसाईगंज सीट पर सपा से अभय सिंह चुनाव मैदान में है और वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव में उनकी जीत का रास्ता साफ है और उनके मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है। और साथ ही भाजपा के दावों को अभय सिंह हवाई बता रहे हैं। अयोध्या की गोसाईगंज सीट जहां से अभय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, नारे लग रहे हैं अब की बार 1.5 लाख पार अभय सिंह की। ये तो भाजपा की लहर चल रही है अभय सिंह की। भाजपा की कोई लहर नहीं चल रही है। आम जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इससे त्रस्त है। सब परेशान है, दुखी हैं और इस बार समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, पिछड़े सब इकट्ठा हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। 80% हमारा है, बाकी 20 में बंटवारा है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है? नहीं, ये हमारा नारा है। समाजवादी पार्टी का भी नारा यही है। 80% हमारा है, बाकी 20 में बंटवारा है। बाकी 20 से भी हमारा है? नहीं, उनका बाकी 20 में ही होगा, 80 तो हमारा ही है। ये बताइए, यहाँ पर तो बड़ा विवाद खड़ा हुआ, ये कैसी सीट है? तो बहुत बवालिया सीट हो गई। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का ड्रामा है। जब जान रहे हैं वो हार रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अकेले तो लड़ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पुलिस लड़ रही है, उनके साथ उनका बीडीओ लड़ रहा है, सीडीओ ऑफिस लड़ रहा है, पूरा विकास भवन उनके साथ लड़ रहा है, सरकारी कर्मचारी लड़ रहे हैं सारे। उसका बिल्कुल क्या कहते हैं एक अंग लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के। जो जैसे कर सकते हैं वैसे वो कर रहे हैं। अभय सिंह इतना मजबूत है कि सब लोग के खिलाफ हो गए इनके। अभय सिंह के खिलाफ नहीं, हर जगह जहां उनकी पार्टी कमजोर है वहां हर जगह वो लोग ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं। गोसाईगंज में जो पिछली हार हुई थी, क्यों हार गए थे आप? अब वो ऐसा है कि वो जनता को भ्रमित करने में सफल हो गए, लेकिन अब उनका भ्रम टूट चुका है। जैसे 2017 का है उनका संकल्प पत्र देख लीजिए, जितना संकल्प किया कुछ उन्होंने किया ही नहीं। कहा 2022 से सबको पक्के मकान होंगे, हुआ? हर घर में क्या कहते हैं पानी टंकी से पानी आएगा, पहुंचा पानी? तो वो 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, दिया रोजगार उन्होंने? कुछ नहीं दिया। तो उनकी कलई खुल चुकी है, उनके बारे में लोग जान चुके हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वो झूठ बोलते हैं और उनके पास सिर्फ एक योजना है, आम आदमी को उल्लू बनाओ योजना। सुमंत नगर के बाद गोसाईगंज में इतना वोट मिला था। तो इस बार क्या रहेगा भाई? उससे ज्यादा। अब आपके बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जनता बोल रही है और मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अब की बार 1.5 लाख पार। तो लखनऊ चलो में अभय सिंह हमारे साथ थे, अयोध्या के गोसाईगंज से। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ वीरेश पांडे। अयोध्या सदर सीट पर सपा उम्मीदवार तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे चुनावी मैदान में हैं और इनका दावा है कि इस बार अयोध्या फिर सपा पर भरोसा करने वाली है। पवन पांडे का आरोप है कि भाजपा अयोध्या और राम मंदिर के नाम पर इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए कर रही है। लखनऊ चलो में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पवन पांडे जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं अयोध्या से। जी हाँ, नारा चल रहा है जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। तो भैया, राम को लाने वाले यहाँ जीतेंगे कि आप जीतेंगे? देखिए, पहले तो मुझे इस बात पे हंसी आती है, उनके जाहिलपने पे हंसी आती है। प्रभु श्री राम पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं और इस हिंदुस्तान में किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो ये कहे कि हम राम को लेके आए हैं।
राम दुनिया को लाने वाले हैं, राम धरती पे सबको लाने वाले हैं और राम कण-कण में है। ये पेड़ पौधे, नदी, तालाब, मानव जो भी कुछ है सब प्रभु श्री राम का दिया हुआ है, उनका बनाया हुआ है। तो ये बेवकूफ़ी भरी हरकतें और बेवकूफ़ी लफाजी वाली बातें, ये झूठ और मक्कारी, ऐसे शब्दों का प्रयोग केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। हम उनके इन शब्दों का घोर विरोध करते हैं। और नारा चल रहा है कि जो दीपावली मना रहे हैं, भव्य दिवाली मना रहे हैं, उन्हीं को हम यहाँ लाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर धर्म नाम का शब्द हटा दिया जाए तो नरेंद्र मोदी से लेकर और योगी तक 5 मिनट भाषण नहीं दे सकते। दिवाली हम उनसे अच्छी दिवाली मनाएंगे। हम दिवाली कब मनाएंगे? जब अयोध्या का व्यापारी खुश होगा, जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रजा खुश होगी, जब यहाँ का किसान खुशहाल होगा और जब यहाँ पर अयोध्या में रहने वाले लोगों का मान सम्मान होगा। उनके घरों पर जब योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर हम ब्रेक लगा ले जाएंगे, उस दिन हम असली दिवाली होगी। जब यहाँ की रहने वाली आम जनता प्रभु श्री राम की आम प्रजा दिवाली मनाएगी, उस दिन सच्ची दिवाली हम अयोध्या वासियों की होगी। योगी जी के बुलडोजर से डर लग रहा है? योगी जी के बुलडोजर से डर नहीं लग रहा है। हम बुलडोजर पर चढ़ के बुलडोजर उधर मोड़ देंगे उनकी तरफ। पवन जी, बहुत मेहनत हो रही है लखनऊ चलने के लिए। लखनऊ चलने की मेहनत नहीं है। जुल्मी, अत्याचारी, महंगाई बढ़ाने वाली, फर्जी एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर करने वाली, किसानों के घरों पर, जमीनों पर बुलडोजर चलाने वाली, बहन बेटियों को पेट्रोल डालकर फूंकने वाली, ऐसी जुल्मी अत्याचारी सरकार को हटाने के लिए मेहनत हो रही है और उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय देने के लिए, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए परिश्रम हो रहा है। पसीना उतर गया भाई। पसीना नहीं है, जैसे जब किसान खेत में पसीना बहाता है तो फसल लहलहाती है। ये पसीना जो निकल रहा है, यही अत्याचारी और योगी सरकार को हटाने का काम करेगी। यही सत्ता में लाएगी। यही सत्ता में लाएगी। ये है पवन पांडे, आपने देखा पसीना निकाल रहे हैं सत्ता में आने के लिए, लखनऊ पहुंचने के लिए। इधर गोंडा सदर से भाजपा के प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह ने अपने पिता ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ रोड शो किया और इस दौरान बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। प्रतीक भूषण सिंह ने पिता ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने मौके का जायजा लिया। गोंडा जनपद में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और सबसे ज्यादा नजरें लगी हुई हैं गोंडा सदर विधानसभा में, क्योंकि यहाँ पर 2 सियासी छत्रपों के बीच सीधी टक्कर है। और यहाँ पर जो बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं वो प्रतीक शरण सिंह पुत्र हैं कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के और वर्तमान विधायक भी हैं। इनकी सीधी टक्कर है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह के साथ और दिलचस्प लड़ाई बताई जा रही है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिलचस्प लड़ाई है और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रचार का आखिरी दिन है, प्रचार युद्ध में सबने अपनी ताकत झोंक रखी है और प्रतीक शरण सिंह, ये देखिए प्रतीक शरण सिंह अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए रोड शो हो रहा है। आज आखिरी दिन अपनी ताकत की नुमाइश करने की कोशिश होती है सभी प्रत्याशियों की। खुद पिता ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ प्रचार वाहन पर सवार हैं और ताकत दिखा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए और ये बताते हुए कि कैसे इस बार की लड़ाई होने जा रही है। क्षेत्रीय मुद्दे हावी दिखते हैं और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ तमाम चीजें और भी हावी हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह और प्रतीक शरण सिंह साफ तौर पर यह कहते हुए कि इस बार वो जीत के प्रति आश्वस्त है, क्योंकि जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। रथ पर सवार होकर के अब गोंडा की सड़कों पर निकल गए हैं। गोंडा सदर विधानसभा जो है वो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल बन पड़ी है और ये प्रचार युद्ध है और इसी प्रचार युद्ध के दिखा करके अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच एक संदेश दिया जाता है कि उन्हें कितना समर्थन मिल रहा है और इसी माध्यम से समर्थन भी जुटाया जाता है। गोंडा से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला है। यहां सपा के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा की ओर से सतीश चंद्र शर्मा और बसपा से जगप्रसाद रावत मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता सनुज शर्मा ने सपा प्रत्याशी अरविंद सिंह गोप से खास बातचीत। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तमाम प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, आज ऐसी क्या ताकत लगाएंगे जो साइकिल स्पीड से दौड़ जाए? जनता ने फैसला कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। जनता का निर्णय हो गया समाजवादी पार्टी सरकार अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का। प्रचार करीब करीब पूरा हो गया है। आज केवल निगरानी हो रही कौन कहाँ है, किसने क्या किया है। समाजवादी पार्टी 100% बाराबंकी की 6 सीट जीतेगी, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री। सर एक चीज मेरी ये है, चूंकि आप रामनगर से टिकट मांग रहे थे लेकिन उसके बाद आपको दरियाबाद भेजा गया, तो क्या इससे कुछ रहा मुश्किल है या कोई दिक्कत ही नहीं? मैं हैदरगढ़ से विधायक था, मैं रामनगर से विधायक था।
जहां बड़ी चुनौती होती है हम भेजे जाते हैं, उसको स्वीकार करके विजय सिंह पटाखा फहराते हैं। कितनी बड़ी चुनौती यहाँ मांग रहे हैं आप दरियाबाद? एक तरफा चुनाव हो गया है, यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, जनता अपने हाथ में चुनाव ले ली है। और आप जाइए क्षेत्र में एक तरफा चुनाव बोल रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। हम लोग कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हम लोग दिन रात 365 दिन पार्टी काम करते हैं। नेता कहीं चुनाव लड़े वो जीत जाता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, चूंकि आप अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं, नेताजी के भी करीबी रहे हैं आप, ये मुझे बता दीजिए, अपनी सीट को तो जीतना आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी सीटों पे भी कहा जाता है आपका प्रभाव है, तो क्या माना जाए इस बार? मैं सारी सीटों पे जा चुका हूँ। मैं परसों रामनगर में था, 2 दिन पहले सुप्रीम था, जैतपुर था, 2 दिन पहले हैदराबाद में। मैं 6 चीज़ों पे बराबर जाता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे अखिलेश जी के आशीर्वाद 12 की 6 सीटें जीतने जा रहा हूँ। कितनी सीटें आ रही हैं यूपी की बात? प्रचंड बहुमत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अरविंद कुमार गोप जी हैं हमारे साथ हैं, इलाके के कद्दावर नेता हैं, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि बाराबंकी की 6 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी और अखिलेश यादव यहां पर सरकार बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बाराबंकी। इधर अमेठी से सपा प्रत्याशी महाराजी प्रजापति और उनकी दोनों बेटियां घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। महाराजी प्रजापति पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी है और जनता से वोट मांगते वक्त वो भावुक भी हो गई। अमेठी में एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने उनसे और उनकी बेटियों से खास बातचीत की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन इस समय हम गौरीगंज में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी से मौजूदा विधायक और एक बार फिर से प्रत्याशी राकेश सिंह मैदान में है। आप देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक है और इनके साथ लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। राकेश जी, एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया, प्रचार का अंतिम दिन है, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? निश्चित तौर से यहाँ का गौरीगंज विधानसभा की जनता संकल्पित है कि राकेश प्रताप सिंह को तिबारा विधायक बनाएगी और एक तरफा बनाएगी और सभी पार्टियों की जमानत जब्त करेगी। कुछ दिन पहले आप लखनऊ में कई दिन अनशन पर भी बैठे थे, 2 सड़कों का मामला लेकर बैठे थे, मांग पूरी नहीं हुई, हटना भी पड़ गया था। क्या लगता है इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में भी जा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं हर अपने मंच माइक जनता के बीच में इस बात को कह रहा हूं कि ये जायज़ मांगों को ये सरकार नहीं मानी और जिसके लिए मुझे अदालत जाना पड़ा। मैं हटा नहीं था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का परिवार का मुखिया अगर कोई आदेश करे तो उसके आदेश को मानना चाहिए। तो अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है और सरकार ने एक चुनाव का बहाना करते हुए थोड़ा समय अदालत से मांगा है। निश्चित तौर से उस लड़ाई को जीतूंगा और दोनों सड़कों को बनवाऊंगा भी। ऐसा तो नहीं कई जनता ये सोचने लगे कि भाई विधायक जी तो खुद पूरी तरह सड़क पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी गई, तो ऐसे में ये सवाल तो नहीं उठेगा कि भाई चुन के फायदा क्या? नहीं, ऐसा नहीं उठेगा। हर जनप्रतिनिधि का ये दायित्व होता है और जनता ये जानती है कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ और ये तो सरकार पे प्रश्न जनता उठाएगी कि जायज़ मांगों को भी अगर ये सरकार नहीं मान रही है, विधायक की जो निर्वाचित विधायक है जिसको हमने चुन के भेजा है, तो इस सरकार को ही हटा देना है और इसका नुकसान उनको और विधानसभाओं में भी उठाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में राकेश सिंह जी और एक बार फिर से आप देखिए वो बाहर निकल चुके हैं क्योंकि आज शाम को 6 बजे जो प्रचार है वो समाप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, अपनी बात को कैसे पहुंचाए, ये कोशिश हो रही है। और आप ये देख सकते हैं जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है उनके लिए, उसको भी हमने दिखाया। आप देखते हैं कि आगे जनता इनके भाग्य का फैसला क्या करती है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, अमेठी। उधर अमेठी में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन स्कूटी से प्रसार करने निकल गई हैं वहां की सांसद स्मृति ईरानी स्कूटी, जबकि मनोज तिवारी ने बुलेट पर सवार होकर प्रचार किया है। गौरीगंज भाजपा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के बाद सड़क पर बाइक से निकली हैं स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। देखिए, अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के गढ़ में ही राहुल गांधी को हराकर सांसद बनी स्मृति ईरानी और लगातार अमेठी में तमाम विधानसभा सीटों पर भी एक बार फिर से कब्जा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री और यूपी भाजपा के चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने बाराबंकी में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम कुमारी के पक्ष में रोड शो किया और इस दौरान उनसे बात की एबीपी गंगा संवाददाता ने। बाराबंकी की चुनावी रणभूमि में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंच गए हैं और आज चूंकि कुछ ही देर बाद चुनावी शोर थम जाएगा, ऐसे में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाराबंकी विधानसभा सीट पर आज तक कमल नहीं खिला है, इस बार कमल खिला दिया जाए। और यहाँ डॉक्टर राम कुमारी चुनाव मैदान में है, उनको चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तक कभी कमल नहीं खिला, बाराबंकी विधानसभा सीट पर इसकी क्या तैयारी है आपकी तरफ से कि इस बार कमल खिल पाएगा और सूखा जो बीजेपी का वो खत्म हो पाएगा? क्योंकि देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया है
और आगे भी करेंगे। 5 पर कमल खिला था, 1 सीट उपचुनाव में फिर बीजेपी के हाथ से चली गई थी। 4 सीटों पर यहाँ बीजेपी है, 2 पर समाजवादी पार्टी। इस बार क्या चुनावी नतीजे माने? 6/6 करेंगे। सपा बसपा कांग्रेस आई का सुपड़ा साफ करेंगे, क्योंकि सबके लिए किया है, सबका साथ समर्थन सहयोग लेंगे और आगे 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालेंगे। रंगेश दंगेश अखिलेश, ये सब पर अखिलेश यादव चुप बैठे हैं। इसलिए सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार लोग उनको वोट क्यों दें? तो लोग अपने आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। एक रोड शो अयोध्या में भी चल रहा है अखिलेश यादव का, सपा अध्यक्ष का। आपको वहीं लिए चलते हैं। ये देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं अयोध्या से। रोड शो तकरीबन 1 घंटे से ये रोड शो चल रहा है अयोध्या में और इसे फैजाबाद तक जाना है। इस यात्रा को, इस रथ यात्रा को अखिलेश यादव की हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर, वेव करके वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। और ये देखिए आप, ये जो उनकी रथ यात्रा है, ये जो रोड शो है, इसमें वो अपने रथ से इस हाईटेक तरीके से छत पर आते हैं, उसकी अपने समर्थकों को वेव करते हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं उनके सपोर्ट को, उनके जोश को, उनके उत्साह को। और जरा उनके समर्थकों को देखिए आप, ये समाजवादी गीत बज रहा है पार्श्व में जो सुनाई दे सकता है साफ साफ। उनके प्रत्याशी हैं उनके साथ रथ पर सवार, और जरा उनके समर्थकों को आप सड़क पर देख लीजिए। और ये देखिए और फिलहाल वो अयोध्या में समाजवादी पार्टी की संभावनाओं को प्रबल करने के लिए, सपा समर्थकों को मजबूती देने के लिए, उनके कैंपेन को मजबूती देने के लिए अखिलेश यादव इस वक्त अपने विजय रथ पर सवार और उससे रोड शो करते हुए इसे पहुंचना है फैजाबाद तक। 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा का वक्त बाकी है इस प्रचार युद्ध में, जो 5वें चरण के लिए हो रहा है और जो आज थोड़ी देर बाद समाप्त हो रहा है।